इन 7 साल में एक बार भी तुमने मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करी। ना तुमने मुझे फोन किया, ना मैसेज किया। और अब तुम मुझसे ये कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बोलो हियोंग, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे माफ कर दूं? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? बेबी वियर, जिंदगी में कभी कभी हमें कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनको हम नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया है। उसके लिए तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने जब तुम्हें जिमिन के साथ देखा था, मेरी तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। प्लीज बेबी वियर, अपने दिल की सुनो। और अमेरिका जाने के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा रीजन था। इसका मतलब तुम किसी के कहने पर अमेरिका गए थे? 7 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो मुझे नहीं पता? हियोंग, मुझे बताओ, असली वजह क्या है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता? मेरा विश्वास करो बेबी बियर, अगर मैं तुम्हें बताना चाहता तो बहुत पहले ही बता दिया होता। मेरे पास बस कुछ ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको छुपा कर ही रखना ठीक होता है। और वैसे भी ये 7 साल पुरानी बात है, इसको भूल जाओ ना तुम। हम नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं बेबी। तुम तो हमारी सिस्टर से भी हमेशा ही जेलस होते थे। वो तो हमारी बहन थी ना। वो अब 2 साल से एक लड़के को डेट कर रही है और मैं तुम्हें उसकी फोटो भी दिखा सकता हूँ। हाँ, एक फोटो मेरे पास भी है तुम्हारी, जिसमें तुम उसका हाथ पकड़कर खड़े हो। तुम्हें वो फोटो कहाँ से मिली? हम एक ट्रिप पर गए हुए थे और वहाँ पर हमने ये फोटो खींची थी। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर चला जाए बिना कुछ कहे, और जाने के बाद तुम्हें ना कॉल करे ना मैसेज करे, और फिर उस पर कोई तुम्हें फोटो भेजे और कहे कि मैंने तुम्हारा प्यार तुमसे छीन लिया है? तो तुम क्या करोगे मिस्टर जॉन जंगकुक? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। जंगकुक तो बड़े हैरान होते हैं इस बात को सुनकर और कहते हैं, उसने तुमसे ऐसा कहा? सॉरी बेबी बियर, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता था कि वो सिर्फ तुम्हें चढ़ाने के लिए ऐसा कहती है। लेकिन वो ऐसा करेगी, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है तियोंग। मैं जानता हूँ कि मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्लीज बेबी बियर, मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारूंगा। वो तुम ही हो जिससे मैं पहले प्यार करता था और आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। प्लीज बेबी बियर, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। नहीं बेबी बियर, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तो तुम्हें माफी भी नहीं मिलेगी। या तो तुम मुझे सच बताओ और या फिर मुझे भूल जाओ। वी तो वहाँ से चले जाते हैं। जे के कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे बताऊं सच? मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है? मैं तुम्हें उनसे नफरत करता हुआ नहीं देख सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता बेबी बियर। हियोंग, तुम्हें सच तो बताना ही होगा। अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम अपने आप ही मुझे सब कुछ बता दो। दूसरी तरफ जे के मन में सोचते हैं, भगवान जी, क्या मैंने आपसे कुछ ज्यादा मांग लिया है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं और मेरा बेबी बियर एक साथ रहें, एक घर में, जहाँ पर हम दोनों मिलकर काम करें। मैं जब शाम को थककर ऑफिस से घर आऊँ तो जैसे ही दरवाजा खुले तो मेरा बेबी बियर अपनी प्यारी सी मुस्कान से मेरी सारी थकान उतार दे। और हमारे ज्यादा नहीं, 4-5 तो छोटे छोटे बेबी होने ही चाहिए। बस इतना ही तो मेरा सपना है। क्या ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा? मैं और मेरा बेबी बियर एक ही घर में एक साथ रहें। जिमिना मन में सोचते हैं, तेते, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब मैंने सोचा था कि शुगा मुझे प्यार करता है, तब मुझे पता चला कि वो तो सबके साथ ऐसे ही करता है। और जब मुझे लगा कि तुम मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ोगे, तो जंगकुक वापस आ गया और हमने नकली बॉयफ्रेंड का ड्रामा शुरू कर दिया। यहाँ तक तो मेरे लिए सब ठीक ही था, लेकिन अब तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। अब तो हम सच्चे दोस्त भी नहीं रहे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता तेते। शुगा भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। शुगा कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, और वो किस कोई गलती नहीं थी। मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। जंगकुक अपने प्यार के लिए लड़ सकता है तो मैं भी लड़ सकता हूँ। जंगकुक ने सही कहा था, हमें हमेशा अपने दिल की ही सुननी चाहिए। और आज से मेरा बस एक ही मिशन है कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। तेकुक और युंगमिन चारों ही उदास हैं और ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आर्मी। आज सुबह से इसने एक बार भी मुझसे बात नहीं करी। छोड़ो जंगकुक, पहले हम घर चलते हैं, उसके बाद ही मैं इससे बात करूंगा। दूसरी तरफ वी सोचते हैं, हियोंग, तुम्हें मुझे सच तो बताना ही होगा। अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ।
घर पहुंचकर वी कहते हैं, योंग तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो ही मेरे पास आना, वरना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और वे अंदर चले जाते हैं। जेके कहते हैं, हे भगवान, इसका पागलपन फिर शुरू हो गया। अब पता नहीं ये क्या करेगा। ये जिद्दी बच्चा, ये कभी नहीं सुधरेगा। दूसरी तरफ वी की सिस्टर भी वापस सियोल आ जाती है। जिमिना, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो असल में मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं और ह्योंग हम दोनों डेट पर गए थे और अब हमें ये नकली बॉयफ्रेंड का ड्रामा बंद करना होगा। क्या तुमने अपने ह्योंग को प्रपोज कर दिया? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब क्या परेशानी हो गई तुम्हें? उसने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया था। उसके पास एक बहुत बड़ा रीजन था ये सब कुछ करने का। वो मेरी सिस्टर मुझे झूठी कहानियां बताती रही। मेरे ह्योंग तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। क्या जंगकुक ने तुम्हें बताया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया था? यही तो मैं जानना चाहता हूँ जिमिन, और इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। लेकिन कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? मुझसे शादी कर लो जिमिन। क्या कहा, शादी कर लूं? वे हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ जिमिना, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। जैसे हमने एक नकली बॉयफ्रेंड का ड्रामा किया, इस बार हमें एक नकली शादी का भी ड्रामा करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हमें सबके सामने ऐसे एक्टिंग करनी है कि हमारी शादी होने वाली है। हमें एक नकली शादी की डेट भी फाइनल करनी होगी। और जितना मैं अपने ह्योंग को जानता हूँ, वो मुझे तुमसे शादी कभी नहीं करने देंगे और उनको सच बताना ही होगा। तो बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा आइडिया? त्योंग, मुझे अभी कुछ काम याद आ गया है। जब ये ड्रामा शुरू करना हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे जाना होगा, तो बाय बाय। बाय बाय जिमिना। जिमिन सोचते हैं, त्योंग, तुम मुझे बहुत दुख दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। तुम्हारे लिए ये एक ड्रामा होगा, लेकिन मेरे लिए सच होगा। इसलिए मैंने तुम्हें अपना पूरा समय देना शुरू कर दिया है। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए फीलिंग है वो मुझे पता है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि तुम्हारा दिल तो सिर्फ अपने ह्योंग के लिए ही धड़कता है। मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हेलो ब्रो, कैसे हो तुम? मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरे पास जंगकुक जैसा बॉयफ्रेंड है तो मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं बहुत खुश हूँ मेरी सिस्टर। वैसे जंगकुक कहाँ पर है? मुझे नहीं पता, वो घर पे ही होगा। मुझे अभी जाना होगा और मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा करना बंद करो तुम। वे वहाँ से चले जाते हैं। ये आज भी वैसा ही है। लेकिन जंगकुक, तुम कहाँ हो? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है ब्रो। इस समय सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकते हो। बेबी बियर, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? जंगकुक, तुम ध्यान से मेरी बात को सुनो। मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं जिमिन से शादी कर लूंगा। मैं आज रात ही डैड से बात करने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो वहाँ आ सकते हो। वे वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है तो मैं जा रहा हूँ। ये जंगकुक को क्या हो गया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा ये? जेके सीधे त्योंग के पास जाते हैं और कहते हैं, बेबी बियर, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे सच बताओ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करूंगा, नहीं तो मैं जिमिन से शादी कर लूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का ही टाइम है। तुम सच जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। ये है सच बेबी बियर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, तुम्हें मुझे सच तो बताना ही होगा ह्योंग, वरना मैं सच में जिमिन से शादी कर लूंगा और आज रात ही मैं डैड से बात करूंगा और अपनी शादी तोड़ दूंगा। मुझे सच बता दो और हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो ह्योंग, नहीं तो मैं हमेशा के लिए जिमिन का हो जाऊंगा। नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी बियर ये सब कुछ कहने की? तुम सिर्फ मेरे हो, तुम सिर्फ जॉन जंगकुक के हो और किसी के नहीं हो सकते। तुम मुझसे क्या चाहते हो शुगा? वो जिमिन, अगर जंगकुक और त्योंग फिर से एक हो गए तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी मैं चलता हूँ, बाय। जिमिना कहते हैं, क्या सच में वो मुझे प्रपोज करके चला गया?